यदि आप भी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं तो रुपयों की जिम्मेदारी होगी बैंक की। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में ग्राहक की लायबिलिटी शून्य होती है। उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड तरीके से राशि निकल जाने के मामले में बैंक को जिम्मेदार मानते हुए एसबीआई पर हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार चूरू के सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय के एसबीआई बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए अज्ञात ने 17,000 रुपये साल 2021 में निकाल लिए थे। अजय कुमार ने एडवोकेट अभिषेक टावरी के जरिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अमरलाटा सदस्य श्रीमती संतोष मासूम सुभाष चंद्र की बेंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि बैंक खातों में जमा ग्राहकों के धन को बैंक ट्रस्टी होती है, जिसकी सुरक्षा के लिए वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। खाते से ऑनलाइन अवैध आहरण के मामले में खाता धारक की जीरो लायबिलिटी होती है। हावड़ा स्थित एटीएम से राशि को अवैध निकासी की शिकायत पर बैंक द्वारा इसकी विस्तृत जांच करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन शिकायत का सत्यापन करने के बजाय बैंक ने परिवादी को ही नाजायज रूप से जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया। आयोग ने विपक्षी बैंक की सेवाओं में कमी और दोष मानते हुए 17,000 रुपये ब्याज सहित परिवादी को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति और परिवाद खर्च के निमित्त 5,000 रुपये भी बैंक द्वारा देने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारी हैं, पीआरओ साहब हैं, अजय जी, कुमार अजय जी, उनके साथ में वे बैक 2-1 साल पहले साइबर फ्रॉड हुआ था। उनके अकाउंट से वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके अकाउंट से अचानक ही वेस्ट बंगाल में कोई कालीबाबूर एक जगह है, वहाँ के एटीएम से 17,000 रुपये विड्रॉ हो गए थे, जिसका उनको एसएमएस मिला कि आपके खाते से 17,000 रुपये विड्रॉ हो गए हैं। तो वो उन्होंने कहा, उनका सोचना यह था कि उनका कहीं पे भी ये विड्रॉल के लिए नहीं तो अप्लाई किया हुआ था, नहीं और कुछ किया हुआ था, तो ये उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने हाथों हाथ ही नेक्स्ट डे तुरंत के अंदर और बैंक के अंदर इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई। फिर बैंक वालों ने अपने स्तर पे कार्रवाई करने की कोशिश की, पर उनको इसका कोई लिंक नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्होंने पेमेंट नहीं किया उनका। तो उन्होंने एडवोकेट से संपर्क किया, जिस पे हमने एक परिवाद कंज्यूमर कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया था, उनका जो साइबर फ्रॉड के तहत रुपये विड्रॉ होता उसको वापस रिफंड लेने के लिए, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर करते हुए ये आदेश पारित किया है, उनका जो विड्रॉ हुआ था अमाउंट वो वापस दिलवाया जाए, प्लस उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन से अमाउंट जो इंटरेस्ट है वो दिलवाया जाए, प्लस 5,000 रुपये उनको परिवाद व्यय के रूप में दिलवाए जाए। जो लॉ है अभी अपने जो कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल कमीशन तक जो ऑर्डर्स हुए हैं उसके अंदर कोर्ट्स ने यही माना है कि जो बैंक होता है वो ट्रस्टी होता है अपने कस्टमर के किसी भी रुपए का। तो अगर ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है किसी भी कस्टमर के साथ में, तो लायबिलिटी जो है बैंक की होनी चाहिए। या तो वो क्लियर कट ये साबित करें कि ये पैसा जो है कंज्यूमर ने ही खुद ने अपने थ्रू निकलवाया है। अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं तो इस साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। ऐसे में बैंक्स को लायबल माना गया है कि वो पैसा वापस रिफंड करें। कि जो क्वेश्चन उसका जवाब बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आपके साथ एक्चुअल में साइबर फ्रॉड ही हुआ है और आपका पैसा गलत तरीके से किसी ने विड्रॉ कर लिया है तो लायबिलिटी बैंक की है, बैंक आपको रिफंड